जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका डेली जीके जीएस प्रैक्टिस सेशन का क्लास 5 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। और फिर से बता देते हैं, जिस भी स्टूडेंट का जीके जीएस वीक है वो इस क्लास को अवश्य ज्वाइन करेंगे और हर रात 9 बजे क्लास को अटेंड करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे बेहतरीन प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। सभी का आंसर आना चाहिए। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा। जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखना है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। भले भारत में ये बहती है लेकिन इसका उद्गम भारत में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश से होकर ये भारत में प्रवेश करती है। अगर पूछे कि नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो अमरकंटक है। याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। सोच समझ का आंसर करना है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। और याद रहे, ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे मिलते हैं। सभी को आंसर करने हैं। तो भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से मिलती है तो वह देश है, राज्य है सिक्किम। याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब देगा, सिक्किम। कौन कौन देश से मिलते हैं तो याद रखना है, नेपाल जिसकी राजधानी कहाँ है तो काठमांडू है। दूसरा है भूटान जिसकी राजधानी थिम्पू है। और चीन जिसकी राजधानी है बीजिंग। याद रखने हैं। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है तो गंगटोक है। याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, सिलवासा राजधानी है, किसकी राजधानी है। फटाफट से आंसर करेंगे, सिलवासा किसकी राजधानी है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा तो जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में मेरे एक भी क्लास का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चौथा प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप। तो इसका सही जवाब, जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो यूरोप महाद्वीप। दोनों को याद रखना है, बड़ा और छोटा। बड़ा पूछे तो यूरोप हो जाएगा, छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। बांगर, खादर, कल्लर या फिर डी रेगुर। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है तो देखिए, कछारी मिट्टी का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी। यानी कि पूछा जा रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है तो बांगर के नाम से जानी जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और नवीन कछारी मिट्टी को खादर के नाम से। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऑप्शन डी में है रेगुर मिट्टी, इसे काली मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर डी उड़ीसा। तो याद रखना है, इसका सही जवाब, जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में। याद रखना है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है तो भोपाल है। याद रखना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है रायपुर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। याद रखना है। और उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में। याद रखना है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान है। याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है तो विटामिन ए मदद करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और विटामिन ए जो है ये मनुष्य के शरीर में लीवर में संचित रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो रेटिनॉल है। याद रखना है। विटामिन बी का थायमिन है। विटामिन सी का क्या है एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो याद रखना है, रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और 2 विटामिन को याद रखना है, विटामिन बी एंड सी, जो कि जल में घुलनशील होते हैं। और इसके अलावा बच्चे विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे।
और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखना है इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा किसके साथ? ए के साथ, आंध्र प्रदेश। याद रखना है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि विश्व में अभ्रक उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, तो भारत ही नंबर 1 पर याद रखना है। आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में भी आगे है, इसलिए यहाँ पर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है। पूछा जाता है एग्जाम में कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में याद रखना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। और आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर अलग हुआ था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा। रेटिनॉल किसका है? तो विटामिन ए का है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है। टोकोफेरॉल किसका है? तो विटामिन ई का है। सभी को याद रखना है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, याद रखना है। और विटामिन के का क्या होता है? फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? फटाफट से आंसर करेंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहना है और हर रोज आपको सेशन को अटेंड करना है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? इसका सही जवाब जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। अगर पूछे कि सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद ये सबसे बाद का वेद है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 है। यजुर्वेद को गद्य पद का वेद कहते हैं, सामवेद को संगीत वेद कहते हैं। सभी पॉइंट्स को याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, याद रखना है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, याद रखना है। इसका पुराना नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क था, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से साइनोकोबालामिन कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। किस विटामिन को साइनोकोबालामिन बोलते हैं? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI है। तो इसका सही जवाब जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन B12 का नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। पूछा जाता है एग्जाम में कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। सोच समझ का आंसर करना है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो याद रखना है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, याद रखना है। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। यजुर्वेद ये गद्य पद वाला वेद है। सभी पॉइंट्स को याद रखने हैं। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, नामचा बरवा, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में सर्वाधिक चावल होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। किस राज्य में सर्वाधिक चावल होता है? चलिए, तो इसका सही जवाब जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता जो है ये हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखना है। और मध्य प्रदेश को याद रखना है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 पर आता है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ने के उत्पादन में आता है, याद रखना है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? फटाफट से आंसर करेंगे। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? इसका सही जवाब है 1909 ईस्वी में, याद रखना है। 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। चलिए एक बार सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वेदांत के नाम से जाना जाता है। वेदांग नहीं होगा, वेदांत होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना है कोलकाता जो है ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा जाता है उज्जैन, याद रखना है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। हैदराबाद पूछा जाता है, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे और सेशन को शेयर जरूर करेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
तो देखिए इसका राइट आंसर 19 का जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा जाता है मधुमलाई, याद रखना है मधुमलाई कहाँ है, तो तमिलनाडु में, याद रखना है। भितरकनिका कहाँ है, उड़ीसा में है, याद रखना है। एक पूछा जाता है पन्ना, यहाँ पे लिख देते हैं पन्ना और पेंच, ये सभी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक का मतलब होता है जीटी रोड, किसने बनवाया था, चलिए आंसर करेंगे। तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलिए जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये शरावती नदी पर है। किस नदी पर, शरावती नदी पर, कर्नाटक में स्थित है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। चलिए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो याद रखना है आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होता है, याद रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए ऑप्शन ए में जो है यक्षगान, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो देखिए इसका सबसे पहले जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, रौब जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और यक्षगान जो है इसको खास कर रख लीजिए, यक्षगान कर्नाटक का, याद रखना है कर्नाटक का है, याद रखना है। एक पूछा था रासलीला, रासलीला यूपी का है, सुईसिनी राजस्थान का, सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। फटाफट से आंसर करेंगे। गंडक परियोजना ये किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो इसका सही जवाब है बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, याद रखना है। गंडक परियोजना जो है ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन बोलते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सबसे ज्यादा वन पूछे कि सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। सबसे कम किस में है, तो हरियाणा में है, याद रखना है। और मैंग्रोव वन जो है ये तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। फटाफट से आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ भंडारित होता है, आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, याद रखना है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल एक के साथ चला जाएगा, जापान, याद रखना है। जापान की राजधानी टोक्यो है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में हीरे की खान कहाँ है। चलिए आंसर करेंगे। भारत में हीरे की खान कहाँ है, तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में, याद रखना है। मध्य प्रदेश में है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो भोपाल है, याद रखना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। चलिए आंसर करेंगे। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल, याद रखना है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।